नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दंड नीति होता है, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दंड नीति का महत्व बताना है कि दंड नीति का क्या महत्व होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम को वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम है, यहाँ पर दोस्तों 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए थे, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धारा क्या है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, इस कथन क्या करना है, इस कथन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में वर्णित जो संवैधानिक उपचार है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है तथा जो राज्य के नीति सिद्धांत हैं, यहाँ पर दोस्तों छठे क्वेश्चन के अंदर आपको मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियाँ होती है, यहाँ पर दोस्तों सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय प्रधानमंत्री होता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है और उसकी शक्तियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकसभा होता है, यहाँ पे आपको लोकसभा की शक्ति के बारे में बताना है और लोकसभा के कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, इस कथन क्या करना है, इस कथन की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर सही टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको राजस्व न्यायालय पर सही में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों को समझाइए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा होता है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको राज्यसभा की शक्ति के बारे में बताना है और राज्यसभा के कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताइए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो चुनाव होता है, चुनाव सुधार में आने वाली जो बाधाएं होती है, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है कि चुनाव सुधारों में कौन कौन सी बाधाएं आती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यहाँ पर दोस्तों 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बताना है और उसके कार्यों को स्पष्ट करना है। दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के संघ तथा राज्यों के विधायी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के संघ है और जो भारत के राज्य के विधायी संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के संघ तथा राज्यों के विधायी संबंधों का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यों में न्याय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में जो न्याय व्यवस्था होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के न्याय व्यवस्था का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के बारे में बताना है और विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु है, इसकी समीक्षा कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार तथा राजनीति का बिंदु होता है, इसकी क्या करना है, समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के संचालन में राज्यपाल के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्यों में जो संवैधानिक शासन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के संचालन में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के कार्यों की विवेचना करना है। यानी कि जो राज्यपाल होता है, यहाँ पर क्या करना है, भारतीय राज्यों में संवैधानिक शासन के संचालन में राज्यपाल के कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन साधनों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा लोकसभा मंत्री परिषद का नियंत्रण करता है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उन साधनों की विवेचना कीजिए जिनके द्वारा लोकसभा मंत्री परिषद का नियंत्रण करता है। यानी कि जो लोकसभा होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको लोकसभा के बारे में बताना है कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा जो मंत्री परिषद का नियंत्रण करता है, तो यहाँ पर दोस्तों उन साधनों की विवेचना करना है जिनके द्वारा लोकसभा मंत्री परिषद का नियंत्रण करता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में प्रभुत्व मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो प्रभुत्व मौलिक अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में प्रभुत्व मौलिक अधिकारों की आलोचनात्मक समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1937 के भारत सरकार के अधिनियम पर क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आचार्य भीष्म है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर आचार्य भीष्म के जो राजधर्म है, यहाँ पर दोस्तों आचार्य भीष्म के राजधर्म की विवेचना करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।